जय हिंद दोस्तों। तो हम फाइनली लेकर आ चुके आप लोगों के लिए। देखिए, जो आज 17 दिसंबर को बिहार दरोगा की एग्ज़ाम हुई है, उसी का ओरिजिनल पीडीएफ और इसके ओरिजिनल जेन्युइन आंसर के साथ यहाँ पे आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं। देखिए, और ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। आपको बहुत ही जल्द सेकंड शिफ्ट का भी मिलेगा। तो चलिए हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, और आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको बताएंगे कि इस पूरी पीडीएफ आपको भी फ्री में मिलेगी। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, और बता दें कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का कितना नंबर बन रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, ताकि इस पर एक कट ऑफ सर्वे किया जाए और कट ऑफ का वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो ये है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। और चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलोज। इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन था आई ईट अ बनाना एवरी डे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अ बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो इसमें हो जाएगा आपको सीजियम। सीजियम का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, माने क्या नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा वेग। वेग जो है हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। तो बता दें आपको कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो है 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो 2 से शुरू होगा, और उसके बाद 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी प्रतिबंधियों को रोकथाम, यानी कि डी 1974 में शुरू हुआ था, ठीक है। सॉरी 4। इसके बाद में आपको एक नंबर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था 1980 में, और फिर आपको 1988 में आया था स्वास्थ्य औषधि और जन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 2, 4, 1, 3, ठीक है। और आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया द्रवों को अलग करने की एक विधि है। अभिक्रिया द्रवों को अलग करने की विधि है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रभावी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। तो ये जो है जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। और देखिए दोस्तों, बता दें कि इन सारे क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर छीलन को सांद्र सल्फेट के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। तो ये मुक्त होता है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद में कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये आया था 1498 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं। तो ये कहा जाता है खादर। और देखिए अगला प्रश्न जो है मैथ का है, ठीक है। इसमें कहा जाता है अजय ने एक व्यापार निवेश किया, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसका आंसर जो होगा 60,000 होगा, ठीक है। चलिए पढ़ ही देते हैं कि राजीव और अजय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2-3 के अनुपात में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि राजीव ने 4,000 का निवेश किया तो अजय का निवेश पूछा गया था। तो ये हो जाएगा 60,000।
ठीक है। और चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन का अरेंजमेंट थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन हमको सॉरी हमको नहीं, मतलब किसी को भी हाथ में दे दिया गया और कहा गया कि ले जाओ बाबू तुम अपने रूम पे बनाना, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं से मतलब कि आ गया है, जो भी भेजा जो भी लिया, तो इसी प्रकार से रैंडमली क्वेश्चन आया है, लेकिन पूरा 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन थे? तो ये है हरिसेन, हरिसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि निम्न में जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए, विकल्प को और चुनिए। तो ये हो जाएगा कुष्ठ रोग और टेटनस, हैजा और मस्तिष्क कावरण ये। ठीक है, ए एवं बी, ए एवं बी, ऑप्शन ए एवं बी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, 94,163 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था राजकोषीय घाटा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत हो जाता है तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो एक केवल जो है सांसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वे भाग नहीं लेते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकरा राजधानी है किस देश की? तो ये घाना का है। निम्नलिखित देश किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? तो ये चलाया सीबीआई ने चलाई है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए एक दूरदर्शी व अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर बताएं। तो इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी, कि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग सामंजस्य की रंग संबंधी एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है? तो ये है कि जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो एक किए थे मिराबो और मोंटेस्क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणों को रखने का साधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो ये हो जाएगा तुणीर, तुणीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि सेंड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो है कि ही सेड टू मी माय कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट हिज कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से संबंधित हैं? तो वे कला क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है? तो ये हो जाएगा सेलोबायोस। सेलोबायोस जो है वो अनपचयी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 164 में, लेकिन 164 नहीं है, तो 162 अनुच्छेद 162। देखिए आंत्र में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये होता है रुधिर के द्वारा, खून के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन से स्वच्छ करता है, कोगुलेशन। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत है? तो ये हो जाएगा सरकारी रिपोर्ट और पुस्तक के, मतलब कि 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? तो ये था राजगीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ये हो जाएगा कालाजार। कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगों का विचरण होता है? तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में।
भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो ये रहा था दमन एवं दीव में। देखिए, 5वां आयुष्मान भारत और व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था कुआलालंपुर, मलेशिया। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है तो 500। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, GDP/FC, ऑप्शन नंबर सी। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं तो कौन नहीं होते हैं? तो ये भारत के महान्यायवादी शामिल नहीं होते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध है? तो ये थे शूटिंग से इनका संबंध है, निशानेबाज थे, सॉरी हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारपोस्ट सियाचिन में कश्मीर है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं दोस्तों। देखिए, ये कह रहा है कि यदि वाई की 20% का 20% 20 है तो संख्या होगी तो ये हो जाएगी 500, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एड्रेनलिन का। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो ये जामनगर, गुजरात में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 2000 में। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? 7वीं द्वारा 7 को हटा दिया गया। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है तो ये है दिग्गंशीय, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा भारत म्यांमार सीमा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक मान होगा। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है कि 1000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो ये होगा 64.10 रुपीज़। अल हिलाल नामक अखबार किसने लिखा था? तो ये लिखे थे अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे। देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कितना होता है, 2πRh, लेकिन इसमें दिया है R की जगह पे A एंड H की जगह पे B है तो ये हो जाएगा 2πAB, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत ठंडे मौसम में टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो इसका हो जाएगा इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, हमको कंफर्म नहीं याद आ रहा है क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने हराए थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है तो ये होता है ऋणात्मक।
किस खेल में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहा जाता है? किसी खेत में फसल चक्र कहा जाता है। रुपया मुद्रा है तो ये है इंडोनेशिया का। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है स्थिर पूंजी में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? देखिए पेज रिपीट हो गया दोस्तों, इसका जो है आंसर हम लोग कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। तो बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 और 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी, तो इसका कितना था? इसका हमको कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस जो है हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट है कि कौशाम्बी किस महाजनपद का राजधानी थी? तो ये थी वत्स की। वत्स ऑप्शन नंबर डी। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो ये है सर का बाण और सर का तालाब, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये है कि रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो ये हुआ बेस्ट लिटोस्क की संधि द्वारा, मैंने ऑप्शन नंबर डी। विस्थापन को दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है 1 के बराबर या 1 से कम, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये है कि द्वार कोशिकाओं में जब अंदर जाता है जब जल अंदर जाता है तो वे खुल जाती है और रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है, रंध्र का छिद्र जो है बंद हो जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रोटोकाटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो इसको प्रकाशित करता है यूएनडीपी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के संबंधित तो ये नगर निगम द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। समिति के सदस्य नगर निगम द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो ये थे सर्जन सूर। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो ये स्टील में, धातु में, और धातु में यहाँ पे स्टील दिया है धातु के रूप में ऑप्शन। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो ये कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, संशोधन द्वारा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैथ है, इसका सम बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे? कि विनोबा भावे। देखिए और निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दामोट मैदान का भाग नहीं है? तो ये पूर्णिया जो है इसका भाग नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं सेमपेस्ट। द रिपब्लिक ऑफ एज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये लिखे हैं मोंटेस्क्यू ने इसको लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम है सरकारिया समिति। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर गृहीत सूचना दर्शाई जाती है, तो ये सूचना जो है सूचना चयन करने का अधिकार के तहत दर्शाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस मतलब कि आँख की लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है, तो ये पक्षमावी पेशियों द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरे स्थान पर थे, ये है मिजोरम।
देखिए क्वेश्चन मैथ के कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्नों के उत्तर दिए तो और तथा कुल 150 अंक पर अर्जित किए, तो उस विद्यार्थी ने कुल कितने सही उत्तर दिए? तो ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 50 उत्तर का क्वेश्चन का उत्तर सही दिए। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ये भाग नहीं लेता है कौन? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य। एकरा जो है घाना की राजधानी है, इसको हम लोग कर चुके हैं। निम्नलिखित किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? तो ये सीबीआई चलाया है। नेक्स्ट एक दूरदर्शी, इसका ऑप्शन नंबर सी। और बलवंतराय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो चलिए यहाँ पे समाप्त हुआ हमारा वीडियो और पूरे 100 क्वेश्चंस का प्रश्न का हम लोग आंसर कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ और भी ऐसे आगे भी आपको बहुत सारी प्रॉफिट मिलती रहेगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।